गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग अष्टमा पाठा का अध्ययन कर लिए थे। आज हम नौमा पाठा कंप्लीट करेंगे, ठीक। और नौमा पाठा के बाद ही हम सप्तमा पाठा पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अष्टमा पाठा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था कि नौमा पाठा के बाद हम लोग सप्तमा पाठा का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो नौमा पाठा है जीवन सूत्राणी, मतलब जीवन के सूत्र, मतलब जीवन जीने के जो तरीके हैं, जो सूत्र हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। लिखा है किम विश्विद गुरुतरम भूमे, किम विश्विद उच्चतरम चाखात, किम विश्विद शीघ्रतरम वातात, किम विश्विद बहुतरम तृणात। माता गुरुतरा भूमे खात पितः उच्चतरस्ततः, मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। अब देखिए कह रहे किम विश्विद गुरुतरम भूमे, गुरुतरम मतलब होता है भारी, ठीक। कह रहे हैं कि भूमे मतलब पृथ्वी से, कह रहे हैं कि पृथ्वी से भारी किम विश्विद कौन है, पृथ्वी से भारी कौन है। किम विश्विद उच्चतरम चा खात, खात मतलब खा धातु का पंचमी विभक्ति रूप है ये, ठीक। तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर आकाश, ठीक। तो क्या है किम विश्विद उच्चतरम चा खात, आकाश से ऊंचा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है। किम विश्विद शीघ्रतरम वातात, ठीक। किम विश्विद कौन है, वातात वायु से, शीघ्रतरम तीव्रगामी तेज चलने वाला, मतलब हवा से तेज चलने वाला कौन है। किम विश्विद बहुतरम तृणात, ठीक। और क्या है तिनके से अधिक, बहुतरम मतलब घना, ठीक। क्या है तिनके से अधिक घना कौन है, ठीक। माता गुरुतरा भूमे, कह रहे हैं कि माता पृथ्वी से भारी हैं। खात पिता उच्चतर स्ततः, आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है, कह रहे हैं कि पिता आकाश से ऊंचे हैं। मना शीघ्रतरम वातात, मन वायु से तेज चलता है। चिंता बहुतृणी तृणात, चिंता तिनके से भी अधिक घनी है, चिंता क्या है तिनके से भी अधिक घनी है, ठीक। तो हाँ, मैं आपको यहाँ पर संदर्भ बताना भूल गया। संदर्भ ये आपका होगा कि प्रस्तुत श्लोक, यहाँ श्लोक लिखेंगे, श्लोक हैं, ठीक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, किम विस्मित प्रवसतो मित्रम, किम विस्मित मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य चा किम मित्रम, किम विस्मित मित्रम मरिष्यतः। अब देखिए किम विस्मित प्रवसतो, प्रवसतो मतलब होता है परदेश में रहने वाला, ठीक। मित्रम मित्र, किम विस्मित कौन है, कह रहे हैं कि परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किम विस्मित मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। गृहम सता, घर में रहने वाले का मित्रम मित्र, किम विस्मिन कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य चा किम मित्रम, आतुरस्य मतलब रोगी, आतुरस्य मीन्स क्या होगा रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किम विस्मिन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है, ठीक। किम विस्मिन मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले मतलब मृतप्राय, मतलब जो एकदम मरणासन स्थिति में है, ठीक, उसको बोला जा रहा है। तो मरने वाले का मित्र कौन है, कह रहे कि परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो क्या है, सार्था प्रवस्तो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य विषम मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः। क्या है सार्था, सार्था मतलब होता है धन, प्रवसतो मतलब परदेश में रहने वाले का मित्र मित्र है, ठीक। कह रहे हैं कि परदेश में रहने वाले का मित्र धन है, ठीक। भार्या मित्रम गृहे सतः, और क्या है भार्या मीन्स पत्नी, अगृह मतलब घर में रहने वाले का मित्रम मित्र है, कह रहे हैं कि घर में रहने वाले की मित्र पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक मतलब होता है वैद्य, और रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान है, ठीक। दान क्या है, मरने वाले का मित्र है, ठीक। इतना समझ में आया, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं। किम स्मिद एक पदम धर्मम
धर्म्यम किम स्मित एक पदम यशः किम स्मित एक पदम स्वर्गीयम किम स्मित एक पदम सुखम दाक्षम एकम धर्म्यम दान एकम पदम यशः सत्यम एकम पदम स्वर्गीयम शीलम एकम पदम सुखम। अब देखिए कह रहे किम स्मित एकम पदम, एकमात्र धर्म्यम, धर्म क्या है, एकमात्र धर्म क्या है। किम स्मित एकम पदम यशः, एकमात्र यश क्या है। ठीक, कह रहे एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है। ठीक, किम स्मित एक पदम स्वर्गीयम, एकमात्र स्वर्ग देने वाला क्या है, मतलब ऐसा कौन सी चीज है जिससे स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो एकमात्र स्वर्ग देने वाला क्या है, किम स्मित एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख देने वाला क्या है। तो दाक्षमेकम पदम धर्म्यम, दाक्षमेकम मतलब दक्षता, कुशलता, चतुरता, चतुरता क्या है, एकमात्र धर्म है। दान में एकम पदम यशम, दान देना एकमात्र यश है, दान देना एकमात्र यश है। सत्य में एकम पदम स्वर्गीयम, और सत्य एकमात्र स्वर्ग देने वाला है। कह रहे हैं कि एकमात्र क्या है, स्वर्ग देने वाला सत्य ही है। शीलम एकम पदम सुखम, और क्या है, शील एकमात्र सुख देने वाला है, शील एकमात्र सुख देने वाला है। ध्यान्यानाम उत्तमम किम स्मित, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिम उत्तमा। ठीक, अब देखिए धान्यानाम उत्तमम किम स्मित, धान्यों में उत्तम क्या है, धान्यों में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम क्या है। देखिए धान्यों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। ठीक, कह रहे हैं कि धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखी में उत्तम क्या है, सुख में उत्तम क्या है। तो अब उत्तर इसका है धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धान्यों में क्या है, दक्षता उत्तम है, धान्यों में दक्षता उत्तम है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम मतलब होता है वेद, जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसकी बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि धनों में उत्तम वेद है, धनों में उत्तम वेद है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, कह रहे हैं कि लाभों में क्या है, निरोग क्या है, उत्तम है। ठीक, लाभों में निरोग उत्तम है, कहने का मतलब आप अगर निरोगी हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो आप सबसे बड़े लाभ के पात्र हैं। ठीक, तो यही है कि लाभों में निरोग उत्तम है। सुखानाम तुष्टिर उत्तमा, और सुखों में तुष्टि मतलब संतोष क्या है, सुखों में संतोष उत्तम है। ठीक, कह रहे हैं धान्यों में दक्षता उत्तम है, धनों में वेद उत्तम है, लाभों में निरोग उत्तम है, और सुखों में संतोष उत्तम है। ठीक, किम्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किम्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अब देखिए यानी किम न हित्वा प्रियो भवति, किसको छोड़कर प्रिय होता है, कौन, मनुष्य। यहाँ अपने से जोड़ लेंगे, कह रहे हैं कि मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है। किन्नु हित्वा न शोचति, किसको छोड़कर शोक नहीं करता है, शोचति मतलब शोक करना। ठीक, कह रहे हैं कि मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसका त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। ठीक, और किन्नु हित्वा न शोचति, किसको छोड़कर शोक नहीं करता है। किम्नु हित्वा अर्थवान भवति, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है।
किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और किसको छोड़कर सुखी होता है, और किसको छोड़कर सुखी होता है। मानम हित्वा प्रियो भवति। देखिए अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य मानम मतलब अभिमान, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, मतलब मनुष्य को अभिमान छोड़ना प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और क्या है, कामना को छोड़कर धनवान होता है, कामना मतलब इच्छाएं, ठीक, कामना को छोड़कर धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लाभ को छोड़कर सुखी होता है, और क्या होता है, लाभ को छोड़कर सुखी होता है। इस तरीके से आपका 9वां पाठा भी कंप्लीट हुआ। आपका एक चैप्टर और बचा है इसमें, 7वां पाठा, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपका इस तरीके से हिंदी काव्य और हिंदी संस्कृत परिचयिका आपका समाप्त हुआ। ठीक, अब हम अगले वीडियो में आपसे 7वां पाठा क्या है, श्वेत केतु अरुणी सिद्ध अरुणी श्वेत केतु संवाद का अध्ययन करेंगे 7वां पाठा में। उसके बाद हम इसी हिंदी का जो गद्य पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका एक संपूर्ण आपका पूरा का पूरा एक संपूर्ण सिलेबस आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट करें। जहां पर भी ना समझ में आए वहां पर कमेंट बॉक्स में या हमारे पास फ़ोन करके, फ़ोन नंबर हमारा जिसके पास ना हो वो बच्चे लिख लेंगे। ठीक, ये मेरा फ़ोन नंबर है 870788999423। ठीक, ये क्या है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो इस नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकता है। ठीक, जो भी समस्या होगी उसको यहाँ से समाधान किया जाएगा। तो आपको हिंदी काव्य पढ़ा दिया गया, हिंदी संस्कृत परिचयिका समाप्त हो गई, एक चैप्टर बचा है 7वां पाठा अरुणी श्वेत केतु संवाद, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट ही कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद गद्य में आएंगे, गद्य भी ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त कर लेंगे हम लोग। फिर हिंदी व्याकरण की बात होगी तो उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में और कितने आराम से हम लोगों ने हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका संस्कृत यूपी बोर्ड हाई स्कूल की संस्कृत की भी क्लासेस यहीं से चलेंगी। ठीक, और ऐसे बारी बारी से एक एक क्लासेस चलती रहेंगी, और 1-2 दिन में आपके इंग्लिश के सर डीके सर फिर से ज्वाइन करेंगे। उनके साथ कुछ समस्याएं थी, अब वो धीरे धीरे सॉल्व हो गई हैं। तो अब क्या होगा, इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, और जिस भी बच्चे को समस्या होगी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।